जरूर है, लेकिन क्या आपको आगे आने वाले दौर में लगता है कि फाइट बैक कर पाएंगे? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है और जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे इतनी ज्यादा उत्साहित ना हो, क्योंकि जिस प्रकार का इन्होंने लोकसभा और विधानसभा में प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी का शिकार हो चली थी कि कांग्रेस का जो जमीनी धरातल है, जमीनी जो मतदाता है, वो हमने खिसका दिया है। तो मैं ये कहते हुए बड़े मुझे हर्ष की बात है इस बात को आपको बताने में कि कांग्रेस का जो ग्रामीण मतदाता है, जिसने आज तक कांग्रेस से संबंध रखा हुआ है, वो आज भी कांग्रेस के साथ उसी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप जो रुझान देख रहे हैं, जो परिणाम आप देख रहे हैं, उनमें ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस की जो स्थिति थी, आज ग्रामीण क्षेत्र में वापस अपने आप को तैयार करने के लिए प्रेरित हो रही है और मतदाता जो पिछले एक साल का जो इसने भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन दिया है, कहीं ना कहीं उसके विरोध में भी इन्होंने मत दिया है और कांग्रेस की स्थिति हमें लगता है कि इन पंचायती चुनावों में बहुत अच्छी रहने वाली है। हेमांचल कडेला जी, शिक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने जिस बात पे विरोध किया वो बहुत स्पष्ट था कि अगर आपको किसी चीज को लागू करना है तो आप उसे एकदम से नहीं कर सकते, आपको जनमत संग्रह करना चाहिए। आपने जो एक सदन है, यानी इस देश में संविधान बना हुआ है, लोगों की राय बनी हुई है, और जो विधानसभा का सदन है, आप उसमें इस मैटर को लेके आते, सबकी राय लेते, उसके बाद आप इसे लागू करते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सीधे तौर पर एक ग्रामीण मतदाता का आपने अपमान किया, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, बहुत वर्षों से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जिनके पास अनुभव का खजाना है, वो तमाम लोग इस चुनाव में अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने से वंचित रह गए। तो सीधे तौर पर उसके मौलिक अधिकार का हनन एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको शिक्षा की अनिवार्यता करनी है तो आप ऊपर से चलते आइए, आप लोकसभा में इसको अनिवार्य कीजिए, आप विधानसभा में अनिवार्य कीजिए, धीरे धीरे परिपाटी डालिए। लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत फायदे को देखते हुए अगर ये किया तो शिक्षा की पहल भारी पड़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए सिर्फ 2 दिन पहले अध्यादेश के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था लेकर आए। ये सदन यहाँ है, आपको राजस्थान की जनता ने बहुमत दिया, लेकिन एक व्यवहारिक बात रखी है। ये जो मनमानी करने वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन चुकी है। हर प्रकार का फैसला थोपना चाहते हैं। आपने कभी भी जनमत संग्रह की बात नहीं की। आप सीधे तौर पर वो महिलाएं, वो दलित, आप देखिए। सवाल ये है कि ये एक व्यवहारिक बात के तौर पर लोग ये कहते हैं कि हमारी वो बन रही है सरकार, आपने तमाम अधिकारों का हनन किया। बात करिए, मुझे इनसे पूर्ण सहानुभूति है और जो मानसिक अवसाद में कांग्रेस चल रही है, पॉलिटिकल त्रासदी का शिकार है, इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। बाड़ाबंदी जैसी बातें हमारी पार्टी में ने हमारे सिद्धांतों में होता ही है। आपने निगम के चुनाव भी देखे, तब भी तमाम लोगों को उठा के आपने ऐसी जगह बंद कर दिया कि अपने परिजनों तक से संपर्क नहीं कर पाए। आपने आपकी सत्ता का केंद्रीकरण आप कर रहे हैं, सत्ता का ध्रुवीकरण नहीं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी प्रयास में रहती है कि इसी तरीके से अपनी सत्ता और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे। योगेश सूरज जी, ये पढ़े लिखों की जो है वो वास्तव में जो है वाद विवाद है। आप पढ़े लिखे और आप कह रहे हैं कि हम बारे मत रखेंगे, आप बढ़ाने की बात ही नहीं है। कुछ भी नहीं आता क्या भारतीय जनता पार्टी के भरोसा नहीं है अपने लोगों पर, जिन लोगों को आपने खड़ा किया है उनको आप बाड़ेबंदी कर लेते हैं, तुरंत उनको और चुनाव होते हैं अपने प्रत्याशियों को उठा के बड़े बड़े रिसोर्ट में बंद कर देते हैं और नाम देते हैं प्रशिक्षण शिविर का। कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आ रहा है, ऐसे स्थिति में अब शायद कांग्रेस के लिए आगे फिलहाल अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव जब भी होंगे तब तक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप रेड अलर्ट जोन में आ जाते हैं राजस्थान की सियासत में। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से राजस्थान में चुनाव लड़ी, पूरे देश में चुनाव लड़ी, और जो इन्होंने एक शब्द काम में लिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम करेंगे, तो मैं उसी बात के ऊपर आता हुआ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये गलतफहमी इन परिणामों को देखते हुए दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा आधार हमने हमेशा से गांवों को माना है और ग्रामीण जनता अगर आज भी हमें उसी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि हम इनसे आगे निकल जाएंगे, हमारी कोई बहुत बड़ी जीत होगी,
लेकिन जो एक ट्रेंड चला था लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में और जिस तरीके से नगर निगम निकाय चुनावों में जो हालत रहे थे, उसके बाद हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ग्रामीण चुनावों में, पंचायती राज चुनावों में, जिसे हमने अपना प्लेटफॉर्म माना, हमने अपना आधार माना, हम वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और यही हमारी एक मजबूती की और एक कदम है जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि कांग्रेस का आधार खत्म करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हम लगातार अपडेट जो आएंगे उस पर आप तमाम लोगों से